पिछले लेक्चर में हमने देखा कि IUPAC नेमिंग करते हैं तो कौन कौन से रूल्स लगाते हैं या कौन से रूल्स लगते हैं उनको देखा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए और उनसे समझा। तो अब हम देखेंगे कि जो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो हम देख रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे। तो उसमें नेमिंग कैसे करनी है हमको वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमको जो मेन चेन है कार्बन की उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में उसकी नंबरिंग करेंगे, फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नंबरिंग करेंगे। उसमें देखेंगे कि कैसे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगते हैं, तो उनमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। इधर एक और बढ़ा देते हैं, CH2 और CH3। यहाँ पर इसमें जो होगा वो CH होगा। तो ये एक कंपाउंड है, तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। यहाँ पर भी CH3 आएगा, 3 और एक 4, 1 2 3 4। तो ये एक कंपाउंड है। तो इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल चेन होगी इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 और 5। तो 5th रैंक पर आ रहा है। तो इधर से देखते हैं 1 2 3 और 4 पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो इधर से देखते हैं, तो यहाँ से 4 पर ही आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 पर आ रहा है, तो इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से की है। और 4 के बाद में 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है 4 पर है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, तो 1 2। तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो कुछ बुक में वैसे तो 1 डैश 2 डैश लिखा होता है, कैसे भी, या फिर हम 1 या 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो इसको 1 डैश और 2 डैश नाम देंगे। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग में हमने इसकी नंबरिंग में हमने 1 डैश और 2 डैश दिया है इसको, या फिर 1 2 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में सबसे पहले जो नेमिंग करेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, फिर उसके बाद में जो मेन चेन है उसमें अगर एल्केन एल्कीन और एल्काइन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर है 4th पर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे। पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो 1 डैश सबसे पहले 4 पर है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 कार्बन पे है, तो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं। तो 1 डैश पर है 4 1 डैश, यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल एक मिथाइल है, तो इसको मिथाइल बोलेंगे। और ये जो चेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी चेन को एक चेन है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको करते तो इसमें भी 2 कार्बन आते, इसको करते तो इसमें भी 2 कार्बन आते। तो इसलिए हमने जो स्ट्रेट वाली चेन थी उसको लिया है और उसमें 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की है हमने। 1st 2nd 3rd और 4th पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको लिखा। उसके बाद में 1 डैश पर है मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बाय में 2 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे इथाइल। उसके बाद में जो प्रिंसिपल चेन है उसकी नेमिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, तो 8 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। और एल्केन ही है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसलिए इसको एल्केन ही मतलब ऑक्टेन लिखेंगे। तो ये हुई इसकी नेमिंग। और भी एग्जांपल लेते हैं और उनको देखते हैं। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे हम। CH2 CH3 CH2, यहाँ पर है CH3 4 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट
लगाते हैं तो इधर है CH और CH2 CH3, उधर देखते हैं तो यहाँ पर CH3 है, ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर CH2 कितने हैं, 3 है ना, तो इधर हम CH3 लेते हैं, 3 हो गए। उसके बाद में इधर CH3 और CH3 करते हैं तो यहाँ पर जो होगा कार्बन की वैलेंसी देख लेना आप, कभी हाइड्रोजन लग भी जाता है तो उसको देख लेना, इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं हमको, तो कभी हाइड्रोजन लग जाता है तो उसको देख लेना। एक कंपाउंड है तो इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे वो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4 और 5, तो दोनों ही साइड से 5th पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इनकी नेमिंग करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पर 5 के बाद 6 7 8 और 9, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों की नेमिंग करनी है हमको, तो यहाँ पर भी हम चेन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली, यहाँ पर अगर इसमें करते हैं तो 1 डैश ये होगा, उसके या फिर 1 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 1 पर है एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम यहाँ पर ये 2 ही कार्बन होंगे अगर इसको इस वाली चेन को लेंगे तो इसलिए इधर इस वाली चेन को लेंगे 1 2 और 3, तो ये यहाँ पर चेन सिलेक्ट की है हमने। तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 और 3 इस वाली को करते हैं तो सिर्फ 2 ही कार्बन आते हैं। हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस वाली चेन को लेंगे तो इसमें 2 कार्बन आएंगे, इसमें भी 2 कार्बन आएंगे। अगर इस वाली को लेते हैं तो इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए इसको लेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कैसे करनी है, तो वो देख लिया। उसके बाद में देखते हैं कि इसकी जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिख रही हूं मैं क्योंकि ये अच्छे से दिख जाए। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर है 5th पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसके बाद में 1 2 3, तो 5 वाले कार्बन पर है इसको 5 लिखेंगे। उसके बाद में 1 डैश लिखेंगे, उसके बाद में या 1 लिख सकते हैं। एक मिथाइल है तो इसकी नेमिंग करेंगे मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथ एथ और प्रोप, तो प्रोपाइल हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। अब नेक्स्ट वाले की करेंगे तो इसमें भी 5 पर ही है, तो अब देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल है तो इसलिए इसको लिखेंगे 1 1, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है इसलिए इसको लिखेंगे 1 1। उसके बाद में डाई मिथाइल और कितने कार्बन है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसके पीछे प्रोपाइल होगा। उसके बाद में जो मेन चेन है उसको देखेंगे तो मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 9 कार्बन है, तो उसके बाद 9 कार्बन है तो उसको नॉन लिखेंगे, नोनेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें गैप नहीं रखेंगे, वैसे नोनेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर उसकी भी नेमिंग करते हैं। तो इसकी नेमिंग की हमने यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो प्रिंसिपल चेन थी उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में उसकी नंबरिंग की, फिर उसकी नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में भी मेन जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि उसमें नंबरिंग कैसे करना है। वो की हमने 1 डैश लिख सकते हैं या 1 2 3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 2 3, तो 3 कार्बन वाली एक चेन थी, अगर सबसे जितने कार्बन ज्यादा से ज्यादा आ सके उस वाली चेन को लेना है। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाली एक चेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद में उसकी नंबरिंग की, फिर उसमें देखा कि कितने सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको भी देखा, फिर उसके बाद में इसकी नेमिंग में कैसे की हमने वो देखते हैं। तो यहाँ पर 5 पर आ रहा था, जो चेन है उसमें इस साइड से करते हैं तो भी 5 पर ही आ रहा है, इस साइड से करते हैं तो भी 5 पर ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 5 सब्स्टिट्यूएंट है जो 5 पर ही आ रहा है कार्बन पर, तो इसलिए 5th कार्बन पर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, उसके बाद में 1 डैश लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। 1 इस वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसको लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद में इसकी नेमिंग करेंगे, चेन की सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले करनी है, उसके बाद में जो मेन चेन है उसकी करेंगे। तो 1 2 और 3, तो मेथ एथ और प्रोप, तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। अब एक और सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं तो वो भी 5th कार्बन पर ही आ रहा है, तो इसकी नेमिंग करेंगे फिर एक बार और 5th, तो 5 ही लिखेंगे। उसके बाद में
यहाँ पर करेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट की, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग करेंगे तो 2 मिथाइल है, तो इसको तो यहाँ पर 1 डैश पर है तो इसको 1 लिख रहे हैं हम, तो 1 1 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। डाई मिथाइल प्रोपाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और नोनेन लिख दिया क्योंकि ये एल्केन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है इसलिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं उसके बाद के, तो इसमें एल्केन एल्किन वाला भी देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर है CH3 CH2 CH2, इधर CH और इधर करते हैं CH2 CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर CH2 और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो 3 और एक 4। इधर देखते हैं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 और एक 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर देखते हैं तो यहाँ पर 3 और एक 4, तो ये वाले में यहाँ पर होगा 3 और एक 4। इधर देखते हैं तो ये ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन को में उसकी वैलेंसी को पूरी करना है, हाइड्रोजन लग जाता है तो उसको हटा देना है, हमको ध्यान रखना है। 3 4, इधर देखते हैं 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 3 और एक 4। तो देखते हैं इस वाले कंपाउंड में तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, यहाँ पर रहेगा CH, इधर रहेगा CH2, इधर CH3, यहाँ पर रहेगा एक मिथाइल। ये एक कंपाउंड है तो इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करते हैं 1 2 3 4 पर ही आ रहा है। तो हमको देखना है कि किस साइड से नंबरिंग करनी है, कोई भी कंपाउंड है उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं उसको सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं वो उस ऑर्डर को देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आता है, नेमिंग करते हैं तो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उस साइड से ही नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में देखते हैं डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। फिर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, उस वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्डर बताया मैंने, उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आ रहा है इस साइड से देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 और 4 पर ही आ रहा है, लेकिन नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहाँ पर 1 पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इस साइड से ही नंबरिंग करेंगे हम। तो 1 2 3 4 और 5 पर आ रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले हम जो 5 6 7 8, तो सबसे पहले जो नंबरिंग करेंगे इसमें भी करेंगे नंबरिंग। तो इसमें चेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली 1 2 3, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं इसलिए इसको लेंगे। तो 1 डैश वाला ये होगा, 2 डैश और 3 डैश भी लिख सकते हैं, और ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो एक मिथाइल है तो 5th कार्बन पर है तो लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद में 1 डैश पर है एक मिथाइल तो उसको लिखेंगे मिथाइल, 1 डैश पर है मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है इसमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL लगाया है, 1 2 और 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथ एथ और प्रोपाइल, तो प्रोपाइल लिखेंगे इसको प्रोपाइल। उसके बाद में देखेंगे जो मेन चेन है उसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, तो इसमें 8 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। उसके बाद में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हाँ आ रहा है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले की नेमिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड तो इसको लिखेंगे 3 इन लिखेंगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और कहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1 पर आ रहा है तो इसको लिखेंगे 1 आइन YNE, इसको स्मॉली लिखेंगे। अरे थोड़ा सही से नहीं लिखा, YNE सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था। तो हमने नेमिंग में देखा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की, इसमें कितने कार्बन थे, जो चेन को सिलेक्ट किया 1 2 3, इस वाली चेन को सिलेक्ट किया, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट था तो उसकी नेमिंग की। तो कौन से 5 वाले कार्बन पर थे, तो 1 2 3 4, हाँ तो 5 वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ था तो उसको 5 लिखा, 5th वाली पर तो यहाँ पर लिखा। उसके बाद में 1 डैश पर था मिथाइल तो इसको लिखा। उसके बाद में इसमें कितने कार्बन थे, तो इसमें 3 कार्बन थे, इसको लिखा प्रोपाइल। उसके बाद में जो मेन प्रिंसिपल चेन थी उसमें कितने कार्बन थे, उसमें थे 8 कार्बन तो उसको लिखा ऑक्ट। उसके बाद में 3 पर था डबल बॉन्ड तो उसकी नेमिंग की 3 इन। उसके बाद में 1 पर था 1 पर ट्रिपल बॉन्ड था तो उसको लिखा YNE 1 YNE, क्योंकि इसमें YNE सफिक्स लगेगा क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है इसलिए। अब हम देखेंगे एक और कंपाउंड लेते हैं, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जिनमें कार्बन की संख्या सेम होती है तो उसको देखेंगे कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक एग्जांपल CH3 CH2 1 2 3 4,
उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें है 10 कार्बन। इसमें 10 कार्बन है, तो यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 पर। इधर से 1, 2, 3, 4 और 5, इधर 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे, तो यहाँ पर होगा CH3, CH3 नहीं, CH3 और इधर भी CH3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे H3C, और इधर CH2 और CH3 इधर करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर CH3, इधर CH3 और इधर CH2 और CH3। ये कंपाउंड है, तो इसमें देखा हमने कि कैसे इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन है वो 1, 2, 3, इसमें 10 कार्बन है, तो इसको लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। इधर से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 पर ही आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूएंट की करेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इसको 1 डैश लिख सकते हैं, तो 1 डैश। उसके बाद में यहाँ पर 2, 3, 4 का 1 डैश, 2 डैश, ऐसे 3 डैश, 4 डैश लिख सकते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 हैं, तो इसको ऐसे लिखा। उसके बाद में यहाँ पर भी 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अगर लिख सकते हैं 1, 2, 3 लिख लेना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें नेमिंग करते हैं, तो फिर बार बार ऐसे 1 डैश, 2 डैश नहीं लिखना पड़े, ऐसे 1 ही लिख दो तो चल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है, सही तो आ रहा है ना, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर 5th कार्बन पर है, तो इसको लिखेंगे 5th, और यहाँ पर जो है डबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कार्बन की संख्या सेम 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, इसमें 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसको लिखेंगे 5, 5। उसके बाद में यहाँ पर जो नेमिंग करेंगे उसमें ट्राई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर हम डाइमिथाइल यूज करेंगे, तो डबल नहीं करेंगे, इसकी जगह हम 20 यूज करेंगे। अगर 2 कार्बन है तो 20, और 3 कार्बन है तो 30, और 4 कार्बन है तो उसको टेट्रा किस बोलते हैं, और पेंटाकिस ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर हम डबल 20, 30 यूज करेंगे, यहाँ पर डाइट्राई डबल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 20 आएगा, उसके बाद में 20 आएगा। फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो डाइमिथाइल है तो इसको डबल लिखेंगे, 1 डैश और 1 डैश, दोनों में 1 डैश नाम दिया है तो 1 डैश ही लिखेंगे। उसके बाद में डाई डबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल। उसके बाद जो इनकी नेमिंग करेंगे, तो कार्बन है, इनकी जो चेन है ये वाली चेन सिलेक्ट की है, क्योंकि यहाँ पर इस वाली चेन को देखते हैं तो इसमें 2 कार्बन है, इस वाली को देखते हैं इसमें भी 2 कार्बन है, इस वाली को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो है वो नेमिंग करेंगे। तो 4 है, इसमें भी 4 ही कार्बन है, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे तो ब्यूटाइल होगा, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। उसके बाद में जो प्रिंसिपल चेन है उसमें आते हैं, तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? तो यहाँ पर 10 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे डेकेन। 10 कार्बन है, इसलिए हमने डेकेन लिखा है। तो हमने नेमिंग की इस वाले कंपाउंड में, इसमें देखा कि सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं। उसमें प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद में प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा है, मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जिसको देखने में, तो इसको यहाँ पर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें 4 कार्बन थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 मिथाइल थे तो इसको डाई मिथाइल लिखा। उसके बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए इसमें 4 कार्बन थे तो ब्यूटाइल लिखा। उसके बाद में जो प्रिंसिपल चेन थी, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, दोनों में सेम कार्बन थे। उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है तो वो डाई थे, तो इसलिए इन दोनों में कार्बन की संख्या सेम थी, इसलिए हमने इसको डबल लिखने की बजाय एक ही बार लिखा। तो इसकी नेमिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम, इसमें एक साइकिल है, उसमें CH2 और CH3 ये एक कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं आ रहा है, सेम कार्बन हो। तो सबसे पहले एक अलग कंपाउंड ले लेते हैं उसमें, फिर उसके बाद में ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 कार्बन वाला ले लेते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला लेंगे।
अब इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी और कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम देखेंगे कि जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है ये होगा इसका ऑर्डर। इसमें फंक्शनल ग्रुप एक बार और बता देती हूँ, सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में आएगा नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम, इसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो देखा इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। तो अब देखते हैं कार्बन की संख्या, तो यहाँ पर है 1 2 3 और 4, तो इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या वैसे ज्यादा है इसलिए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इसको 1 पे है, 1 पर है इसलिए इसको लिखेंगे 1। उसके बाद में इसमें 1 2 और 3 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल। उसके बाद में जो साइक्लिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग करेंगे, इसमें जो साइक्लो लगेगा, साइक्लो लिखेंगे आगे, साइक्लो। उसके बाद में कितने कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटेन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा, कार्बन देखे, तो कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा जो थी इस वाले कंपाउंड में थी, इसमें थी, एक साइकिल थी इसमें थी, तो इसमें 4 थे, इसमें 3 थी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें 3 कार्बन थे इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट के पीछे बाय ली लगाया, 1 पे था इसलिए इसको 1 लिखा, साइक्लो, और उसके बाद में ब्यूटेन, एल्केन था इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था इसलिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक कंपाउंड है, इसमें CH2 और CH3, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो अब यहाँ पर दोनों में ही कार्बन की संख्या सेम है, तो हम किसको लेंगे, साइक्लिक चेन को लेंगे, जो कि मेन प्रिंसिपल चेन होगी, और जो ओपन चेन होगी उसको नहीं लेंगे क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो इसकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग 1 2 और 3, तो नंबरिंग करेंगे इसमें भी 1 2 3, तो इसमें लिखेंगे 1 पर है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। उसके बाद में जो मेन चेन है उसकी नेमिंग करेंगे, तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन। तो साइक्लो है मतलब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसके आगे साइक्लो लगाना जरूरी होता है इसलिए इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उनको लेंगे, तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड ही रहेगा ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कार्बन की संख्या ज्यादा इस वाले कंपाउंड में, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो अब देखते हैं कि किसकी करें नंबरिंग, कौन मेन प्रिंसिपल चेन होगी, तो ये वाली प्रिंसिपल चेन होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो पहले आता है, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम। तो देखें अब यहाँ पर इस वाले की ये जो होगी प्रिंसिपल चेन होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए, भले ही कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि पहले जो डबल बॉन्ड है उसको पूरा कवर करना है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे नहीं करना, डबल बॉन्ड को पूरा कवर करके फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले, तो 3, उसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड है तो इसको लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। उसके बाद में नेमिंग करेंगे हम जो मेन चेन है उसकी, तो उसमें भी साइक्लिक है, साइक्लो, कितने कार्बन, साइक्लो है, उसके बाद में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मेथ एक प्रोप, जो फर्स्ट पर क्या है तो डबल बॉन्ड है तो उसकी करेंगे नेमिंग प्रोप इन, इसको एक सेकेंड, प्रोप 1 इन। यहाँ पर हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट था डबल बॉन्ड वाला, उसमें हमने नंबरिंग की तो 1 2 3, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को कवर करना है हमको इसलिए। उसके बाद 3 पर था सब्स्टिट्यूएंट तो इसलिए इसको 3 लिखा, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट 3 पर था इसलिए इसको 3 लिखा, उसके बाद साइक्लोपेंटेन था तो पेंटेन 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 2 3
4 और 5 ऐसे तो दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेन, जबकि कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा थी, फिर भी सब्स्टिट्यूएंट बना, पेंटेन लिखा। उसके बाद में पेंटेन नहीं होगा, इसमें पेंटाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बना है ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सही करना, पेंटाइल होगा। तो 3 साइक्लिक कंपाउंड था, इसलिए साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए, और साइक्लोप्रोप 1 इन, यहाँ पर 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसको प्रोप 1 इन लिखेंगे। अब एक और कंपाउंड लेते हैं जिसमें देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक और लेते हैं, और इसमें एक 5 मेंबर रिंग भी लेते हैं, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो अब देखें कि अब नंबरिंग कहाँ से करनी है हमको, दोनों में ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कब दोनों में ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो जो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, कार्बन की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए इस वाले को जो प्रिंसिपल चेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और कार्बन की संख्या ज्यादा है इसलिए। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1 2 यहाँ से नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे, ये थोड़ा 1 2 3 4 और 5, तो पूरे डबल बॉन्ड को कवर करके इधर से नहीं करना है, डबल बॉन्ड को कवर करना है और इधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5। तो 4 पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे, तो 4 पर है तो इसको 1 डैश है ये, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, तो यहाँ पर हमने इसको कवर इस साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पे इस साइड से करेंगे तो भी वैसे तो 2 पर ही आ रहा है, 1 डैश 2 और इधर 3, तो इसको पूरा कवर कर लिया हमने, इधर से इधर या फिर इधर से भी कर सकते हैं। तो अब इसकी नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले होगी, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है 4 पर है, तो 4, उसके बाद में कंपाउंड है तो इसको साइक्लो, उसके बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए डबल बॉन्ड की नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर 2 पर है तो इसको लिखेंगे 2 साइक्लो, कितने कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिखेंगे, और उसके बाद इन लगाते हैं तो इनाइल कर देंगे, इनाइल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है इसलिए इसको इनाइल लिखेंगे। है मेन चेन की नेमिंग करेंगे, तो मेन चेन में जो है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ब्यूट, और कितने वाले फर्स्ट पर है, ब्यूट 1, इधर ही लिखती हूँ, ब्यूट 1 पर है डबल बॉन्ड, तो इसको लिखेंगे 1 इन ब्यूट साइक्लो ब्यूट 1 इन, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इनके आगे साइक्लो लगाना जरूरी है। इस वाले कंपाउंड को देखा तो इसमें देखा कि कितने कार्बन, पहले तो कार्बन को बाद में देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, तो इसमें देखा तो डबल बॉन्ड इसमें भी था। अब देखते हैं कार्बन को, तो कार्बन इसमें 3 कार्बन थे, इसमें 5 कार्बन थे, तो हमने 5 कार्बन वाले को सिलेक्ट किया, तो जो मेन चेन हुई वो 5 कार्बन वाली हुई। उसके बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट बना, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की, तो ये 4 पर आ रहा है इसलिए इसको 4 लिखा, साइक्लिक कंपाउंड इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसको साइक्लो लिखा। उसके बाद में प्रोप मतलब 3 कार्बन थे इसलिए, उसके बाद में सेकेंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इसको इन सफिक्स लगाते हैं, पर उसके बाद में ई सफिक्स लगाते हैं, पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट बना इसलिए YL लगा दिया। उसके बाद में देखा जो मेन चेन है उसकी नेमिंग करनी है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लो लगेगा, 4 कार्बन है इसलिए इसको 4 नहीं सॉरी यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे पेंट। और भी साइक्लिक कंपाउंड आते हैं तो उनको देखते हैं, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेंगे, तो उसमें एक और लेते हैं, ये वाला कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें यहाँ पर है CH2Br और एक जगह है CH2Cl, ये वाला कंपाउंड है। तो इसमें नेमिंग कैसे करनी है, तो इसमें नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, तो देखते हैं तो यहाँ पर ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो इनकी नेमिंग करेंगे। पर देखते हैं कि इन दोनों में जैसे कि मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, तो ब्रोमीन का ज्यादा होगा क्योंकि ये जो हेलोजन ग्रुप है उसमें नीचे आ रहा है, तो इसका ब्रोमीन का होगा। तो सबसे पहले नेमिंग जो नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है तो इसकी नंबरिंग हुई। उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे तो ये 1 पर है ब्रोमोमिथाइल, उसके बाद में 2 पर है क्लोरोमिथाइल, उसके बाद में जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अब देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, इसको क्लीन करके और एग्जांपल लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं हम,
डबल बॉन्ड नहीं लगाते हैं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं CH3 3 4। उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें 6 कार्बन है और इस वाले में 1 2 3 और 4 कार्बन ही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल चेन होगी। तो यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाली जो है मेन चेन होगी, प्रिंसिपल चेन, और ये जो होगा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 4 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर भी ये 1 डैश होगा, 1 होगा, या फिर इसको 1 डैश भी लिख सकते हैं। तो 1 लिखा है हमने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसकी नेमिंग ध्यान से करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले 4 पर है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसको लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद में जो कितने कार्बन है, तो इसमें कार्बन है 6, तो इसको लिखेंगे हेक्स। और इसमें 2 पर है हेक्स 2 इनाइल लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। सबसे पहले इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग इसलिए की क्योंकि यहाँ पर H आ रहा था और वहां पर M आ रहा था, तो उसको मिथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पर H पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए हमने इस वाले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की पहले, साइक्लिक वाले की। उसके बाद में जो 2 पर है वो है, 2 पर है मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है, 2 मिथाइल, तो इसको लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद में 1 पर आ रहा है ऑल, एल्कोहल। जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है, इसलिए इसको लिखेंगे ऑल। 1 पर है इसलिए 1 पर लिखा ऑल। अब एक और कंपाउंड लेते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग, इस वाले कंपाउंड की नेमिंग इस टाइप से करनी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक साइक्लिक कंपाउंड और ले रहे हैं, उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड एक और, ये वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये प्रिंसिपल चेन बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में 1 डैश होगा, ये 1 ही लिख देते, 1 और 2 कार्बन है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक मिथाइल है, तो इसकी नेमिंग भी होगी। यहाँ पर 2 कार्बन है चेन में और 1 पर मिथाइल है, तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो 1, उसके बाद में 1 पर है 1 डैश कर देते हैं, 1 डैश। उसके बाद में मिथाइल, 1 डैश पर है एक मिथाइल, और कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो इसको इथाइल, मिथाइल इथाइल लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए। उसके बाद में जो मेन चेन है उसकी नेमिंग करेंगे। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। इसकी नेमिंग ऐसे करनी है। एक और कंपाउंड लेते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक और कंपाउंड ले रहे हैं हम, 1 2 3 और एक और लेते हैं यहाँ पर 4, 1 2। तो इस पर सब्स्टिट्यूएंट 2 पर ही है ना, 1 2 इधर ही आ रहा है ये, तो यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कम है इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और ये जो होगी मेन चेन होगी। तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं इसलिए साइक्लो लगाना जरूरी है। यहाँ पर भी देखना साइक्लोहेक्सेन, कहीं पर नहीं लगाया हो तो आप लगा लेना, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसको साइक्लो लिखना जरूरी होगा। 2 मिथाइल, इसमें भी देखना कभी गलती हो गई हो, मिस्टेक, तो उसको देखना। तो यहाँ पर ही एक साइक्लिक कंपाउंड, तो ये जो होगा मेन चेन जो होगी ये होगी, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट बना है, तो इसकी नेमिंग करेंगे हम। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 पर जो है मिथाइल है, तो इसकी नेमिंग में 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की हमने। तो 1 पर है, यहाँ पर 2 पे है, 2 2 लिखेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल इसलिए 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन है 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। उसके बाद में जो प्रिंसिपल चेन है उसकी नेमिंग करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन।